श्रीमच्चक्रधरास्य निश्रुतिवच पीयूषपूर्णप्रभा पातोदपति पान्तमन्तरपरि श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजित भीमभवाटवी समतट स्तम्नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिरां पारंगतं नौम्यहं पारंगतं नौम्यहं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति भाव सुमन समर्पित करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों को धर्म एवं धर्म ग्रंथों को अपने परम पवित्र एवं पुनीत ज्ञान से प्रकाशित करने वाली श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को विश्व रूप दिखलाया, इसका हम सब ने श्रवण किया। तो आज 12वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। अतः द्वादशोऽध्याय। अब 12वें अध्याय का शुभारंभ किया जाता है। अवतरणिका देखेंगे। 8वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निर्गुण एवं सगुण परमात्मा की उपासना करने का वर्णन करते हैं। 11वें अध्याय के अंदर कहीं कहीं पर परमात्मा निर्गुण की उपासना करनी चाहिए ऐसा बतलाते हैं। भक्त्या तोदन्या ऐसे बहुत सारे हमें शब्द प्राप्त होते हैं। और 11वें अध्याय के अंदर ही परमात्मा निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए बोलते हैं और 11वें अध्याय के अंदर ही सगुण साकार की उपासना करने के लिए बोलते हैं। तात्पर्यार्थ कहीं कहीं पर परमात्मा ने ऐसा निवेदन किया कि सगुण साकार जो परमात्मा के अवतार होते हैं उनका भजन पूजन करना चाहिए। और कहीं कहीं पर भगवान जी ऐसा निवेदन करते हैं, ऐसा निरूपण करते हैं कि जो निर्गुण निराकार हैं, सगुण साकार हैं, इनकी उपासना करनी चाहिए। अर्थात परमात्मा कहीं पर सुनिश्चित ये नहीं बतलाते कि केवल साकार की उपासना करो या निराकार की उपासना करो। कहीं कहीं पर साकार की तरफ परमात्मा ने बताया हुआ है और कहीं कहीं पर निराकार की तरफ परमात्मा हमें ले जाते हैं। तो ऐसा दुविधाजनक जब प्रश्न उपस्थित होता है तो अर्जुन के मन में भी दुविधा उत्पन्न हुई कि साकार की भक्ति करें कि निराकार की भक्ति करें। तो अर्जुन अपने इस प्रश्न को लेकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के समक्ष उपस्थित होता है। अर्जुन वाच। अर्जुन बोले एवं सतत युक्ता भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है, हे प्रभु ये भक्ता
जो भक्त एवं इस प्रकार, अर्थात 11वें अध्याय के जो अंतिम 11वें अध्याय का श्लोक है, उस श्लोक के अनुसार सतत युक्ता, निरंतर आप में लगे हुए मन को लगाकर आपका जो भजन पूजन करता है, सतत युक्ता, जो आप में निरंतर मन लगाकर आपका भजन पूजन करता है, द्वाम, आप सगुण साकार की, अर्थात उस श्लोक में सगुण साकार का वर्णन किया गया है, पर्युपासते, आप सगुण साकार की उपासना करता है, जो भक्त उपासना करते हैं, ये अक्षरम अव्यक्तम अपि, और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, तेषाम योग वित्तमा के, इन दोनों में उत्तम योग वेत्ता कौन है? अर्जुन परमात्मा से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, जो भक्त इस प्रकार आपने 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में सगुण साकार की बात करी हुई है, तो जो भक्त सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो भक्त निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन से भक्त हैं, आप मुझे बतलाइए। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, मय्या विषमनो मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्युपेतास्ते, मे युक्त तमामतः। मय्या विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया पर्युपेतास्ते, मे युक्त तमामतः। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, मई मन आवेश्य, हे अर्जुन, मुझ में मन को लगाकर, नित्य युक्ता, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, ये परया श्रद्धया उपेता, ये अर्थात जो भक्त परया परम श्रद्धया श्रद्धा से उपेता युक्त होकर माम मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं, ते में मता युक्त तमा, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी होते हैं। हे अर्जुन, जो साधक मन को मेरे में लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए, जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, ऐसा मैं बतलाता हूं, मैं कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निर्गुण निराकार की अपेक्षा सगुण साकार की जो भक्ति करते हैं उन्हें उत्तम बतलाते हैं। निर्गुण निराकार अर्थात परमात्मा का वह स्वरूप जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई प्रकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई अवयव नहीं है, कोई गोल इत्यादि लंबे हो चुके हैं, ऐसा कोई आकार प्रकार दिखाई नहीं देता, तो ऐसे ईश्वर के स्वरूप को निराकार स्वरूप कहा जाता है। और निराकार स्वरूप कैसे है कि निराकार स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते हैं। जो वस्तु ही निराकार है उसे कैसा अनुभव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त परमात्मा का दूसरा स्वरूप भी हमें प्राप्त होता है, सगुण साकार। सगुण अर्थात गुण से युक्त, साकार अर्थात जिसका कोई आकार है, जिसके अवयव होते हैं, जिसका प्रकार दिखाई देता है, लंबे हैं कि कैसे हैं, चौड़े हैं, ऐसा जिसमें सब प्रकार की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे। तो परमात्मा निवेदन करते हैं, बतलाते हैं, हे अर्जुन, निर्गुण निराकार की उपासना करने वालों से जो सगुण साकार की उपासना करते हैं वह श्रेष्ठ होते हैं। इसका कारण निर्गुण निराकार की उपासना करना बहुत कठिन है। जिस वस्तु को, जिस तत्व को हमने कभी देखा ही नहीं, जो शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता, बतलाया नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, उसकी उपासना कैसे की जा सकती है। इसीलिए परमात्मा
सगुण साकार होते हैं, अर्थात अवतार को धारण करते हैं। और जब परमात्मा अवतार को धारण कर लेते हैं तो जैसा अवतार परमात्मा ने लिया होगा, तो भक्तों ने उस आकृति को देखा, फिर उसका वर्णन करा कि परमात्मा की हाइट इतनी थी, परमात्मा का रंग इतना था, परमात्मा ऐसे ऐसे दिखाई देते थे। तो जब उन्होंने वर्णन करा तो हम लोगों ने वर्णन को सुनकर उनका ध्यान करना शुरू कर दिया। तो इस अर्थ के अंदर निर्गुण निराकार की अपेक्षा सगुण साकार की जो भक्ति है उसे करना श्रेष्ठकर है, और जो भक्त सगुण साकार की भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। इस तत्व को इस प्रकार यदि समझाया जाए कि जो जल होता है वो जल कैसा है, निर्गुण निराकार। उस जल को आप पकड़ने का कितना भी प्रयास करो, आप जल को नहीं पकड़ सकते हो। किसी साधन के माध्यम से आप जरूर पकड़ सकते हो, वो भी कब तक, जब तक उस साधन के अंदर सामर्थ्य है। आपको बोला जाए कि अपने हाथों के अंदर जल को भरकर एक दिन रखिए, आप नहीं रख सकते। तो ऐसे जो निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप है वो जल की न्यायी, और बर्फ सगुण साकार परमात्मा की न्यायी। उस बर्फ को आपको पकड़ के रखने के लिए बोला जाए तो आप आराम से पकड़ सकते हो, क्योंकि उसका आकार है, वो ठोस हो चुकी है और पकड़ने में आसानी है। वैसे ही निर्गुण निराकार परमात्मा जल की न्यायी, जिन्हें वश में नहीं किया जा सकता। सगुण साकार परमात्मा बर्फ की न्यायी, जिन्हें सुलभता से वश में किया जा सकता है। ऐसे हम परमात्मा के इन दोनों स्वरूपों को समझ सकते हैं। जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो अवतार लेकर जिस घट में परमात्मा ने अवतार लिया हुआ है उस घट के अंदर, उस मायापुर के अंदर परमात्मा का निराकार स्वरूप ही रहता है, ऐसा हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार जो निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति है उसे करना बहुत कठिनाई पूर्ण कार्य है। तो सहसा जीवात्मा सगुण साकार परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता, तो निर्गुण निराकार की भक्ति कहां से करेगा। इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, परि कृपा विशेषावेव साकारु होय अवतरे आपले सन्निधान देते दास्य मोचक, कि वो परमात्मा जिसका कोई आकार प्रकार रंग रूप नहीं है, वो परमात्मा अपने भक्तों पर कृपा करने के कारण, कृपा गुण के संभव होने के कारण वो परमात्मा आकार को धारण करता है, प्रकार को धारण करता है, रंग को धारण करता है, मायापुर को धारण करता है और अपने भक्तों पर कृपा करता है। इस प्रकार यदि परमात्मा सगुण साकार न हो तो जीवात्मा का उद्धार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो वस्तु देखी नहीं, जिसका बयान नहीं किया जा सकता, उसकी भक्ति कैसे करी जा सकती है। अर्थात नितांत कठिन निर्गुण निराकार की भक्ति और सुलभ भक्ति सगुण साकार की। इसीलिए परमात्मा यहां पर अर्जुन के प्रश्न के स्वरूप अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, जो सगुण साकार की भक्ति करते हैं वह भक्त उत्तम होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रे ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रे ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को सगुण साकार निर्गुण निराकार का विश्लेषण बतलाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू और ये जो अपने इंद्रिय ग्रामम सन्नियम्य
इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके, जो भक्त अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके अचिंत्य, चिंतन में न आने वाले, सर्वत्र गम, सब जगह परिपूर्ण अर्थात सब जगह पर व्याप्त, अनिर्देशम, देखने में न आने वाले, जिसके दर्शन नहीं किए जा सकते, कुटस्थम, कुटस्थ अर्थात निर्विकार, अचलम, अचल, ध्रुवम, ध्रुव, अक्षरम, अक्षर और अव्यक्तम, अव्यक्त की पर्युपासते, तत्परता से उपासना करते हैं अर्थात निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं, वे सर्वभूते हिते रता, सब प्राणियों के हित में रता अर्थात लगे हुए, प्रीति रखने वाले और सर्वत्र समबुद्धय, सब जगह पर समबुद्धि रखने वाले, माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि जो भक्त निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वह भी मुझे ही प्राप्त होते हैं अर्थात निर्गुण को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। और दूसरा अर्थ परमात्मा यहां पर ऐसा भी कहना चाहते हैं कि जो सगुण साकार की भक्ति करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं अर्थात मुझ निराकार निर्गुण निराकार को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। और यहाँ पर परमात्मा के जो गुण धर्म हैं, जो सगुण साकार परमात्मा होते हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार तो निर्विकार है ही, सर्वव्यापक है ही, लेकिन जो सगुण साकार परमात्मा का स्वरूप है वो भी कैसा है, वो भी इन्हीं लक्षणों से चिन्हित है। तो परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके भली भांति अचिंत्य, चिंतन में न आने वाले, सर्वत्र सब जगह पर परिपूर्ण अर्थात परमात्मा का जो साकार स्वरूप है वो भी कैसे है, सब जगह पर परिपूर्ण ही है। ऐसा हम नहीं मान सकते कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी द्वारका में बैठे हैं तो वे मथुरा वृंदावन में नहीं है, ऐसा नहीं। यद्यपि परमात्मा साकार हो चुके हैं फिर भी उनका स्वरूप सर्वव्यापक ही रहेगा, ऐसा परमात्मा यहाँ पर बतलाते हैं। अनिर्देशम, देखने में न आने वाले, कुटस्थ, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर, अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणियों में हित रखने वाले, सबसे प्रीति करने वाले, सब जगह पर समबुद्धि रखने वाले मनुष्य मुझे अर्थात निर्गुण निराकार को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहाँ पर बतलाते हैं। तात्पर्यार्थ, सगुण साकार की भक्ति की जाए तो भी परमात्मा को पाया जा सकता है, निर्गुण निराकार की भक्ति की जाए तो भी परमात्मा को पाया जा सकता है। मात्र निर्गुण निराकार की भक्ति बहुत कठिनता पूर्ण होती है और सगुण साकार की भक्ति सुलभ होती है। और हमारा जो प्रापणीय स्थान है, हमारी जो मंजिल है, वो मंजिल क्या है, निराकार परमात्मा। सगुण साकार परमात्मा कैसे हैं, केवल हम जीवात्माओं को रास्ता दिखाने के लिए अवतार वो धारण करते हैं और हमने पहुंचना कहां पर है, निर्गुण निराकार के अंदर। तो ऐसे परमात्मा ने यहाँ पर बहुत सारे जो लक्षण है निर्गुण निराकार के, उस लक्षणों को बताया हुआ है। और जो लक्षण निर्गुण निराकार में होते हैं वह लक्षण सगुण साकार में भी होते हैं। तो उन लक्षणों को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला लक्षण अचिंत्य। अचिंत्य अर्थात मन बुद्धि चित्त से जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, परमात्मा ऐसे हैं। सर्वत्र गम, सर्वत्र गम अर्थात किसी भी देश के अंदर, अवस्था के अंदर, स्थिति के अंदर परमात्मा वहां पर विराजमान है ही है, ऐसे परमात्मा का स्वरूप। अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम अर्थात कि परमात्मा को अपनी वाणी के माध्यम से, लेखन के माध्यम से या किसी और साधन के माध्यम से दिखाया नहीं जा सकता कि हम बोले कि परमात्मा ऐसे होते हैं, ये देखो परमात्मा, ऐसे परमात्मा को दिखाया नहीं जा सकता। अनिर्देशम। कुटस्थम, कुटस्थ कहा जाता है निर्विकार, या पहला अर्थ हम ले खूंटा। जैसे खूंटा कभी हिलता नहीं है, वैसे ही परमात्मा का स्वरूप कैसे, निर्विकार,
परमात्मा में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे परमात्मा अचलम, अचल अर्थात एक जगह पर स्थिर, अचल चल अर्थात जो विचलित हो जाता है, अचल अर्थात जो कभी विचलित नहीं होता। वैसे परमात्मा कैसे हैं? अचल है। ध्रुवम, ध्रुव कहा जाता है जो सत्य है, जिसकी सत्ता का अभाव कभी नहीं होता, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। ऐसे परमात्मा कैसे? ध्रुवम अर्थात नित्य निरंतर सत्ता वाले परमात्मा है। ऐसे अक्षरम, अक्षर अर्थात जिसका क्षर नहीं होता, जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, ऐसे परमात्मा अक्षर हैं। अव्यक्तम, और परमात्मा कैसे हैं? अव्यक्त। पूर्व स्थिति के अंदर परमात्मा अव्यक्त रहते हैं, पश्चात व्यक्त भी होते हैं। पर्युपास्ते अर्थात इन लक्षणों से युक्त परमात्मा का जो भक्त उपासना करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार परमात्मा यहां पर सगुण साकार की विशेषता बतलाते हैं और निर्गुण निराकार के गुणों को बतलाकर सगुण साकार की परमात्मा ने यहां पर विशेषता बतलाई हुई है। क्लेशो अधिकस्तरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशो अधिकस्तर तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से निवेदन करते हैं, ये अर्जुन अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले अर्थात जो निर्गुण निराकार के अंदर आसक्त हो चुके हुए हैं, तेषाम उन साधकों को अपने साधन में क्लेश अधिकतर कष्ट अधिक प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो साधक निर्गुण निराकार में अपने चित्त को लगाकर बैठे हुए हैं, उनमें आसक्त होकर निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं, तो उन साधकों को अपने साधन में बहुत कष्ट प्राप्त होते हैं ही, क्योंकि देहवद्भि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता अव्यक्त विषयक गति दुःखम अवाप्यते कठिनता से प्राप्त की जाती है। कि हे अर्जुन, जो साधक देहाभिमानियों जिन्होंने देह को धारण कर लिया हुआ है, वह अव्यक्त के विषय में चर्चा करे, अव्यक्त का ध्यान करे, अव्यक्त को महसूस करे, ये गति बहुत कठिन होती है। करने वाले कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन कैसे? बहुत कठिनाई। मान लीजिए जिस वस्तु को कभी हमने देखा ही नहीं और आपको कहा जाए कि उस वस्तु का ध्यान करो, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। यहां पर हमने परमात्मा की दिव्य श्री मूर्ति का श्रवण करा, परमात्मा के विग्रहों को हम देखते हैं कि परमात्मा ऐसे होते हैं, परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ने पांव ऐसा रखा हुआ है, परमात्मा के जो केश है वो घुंघराले हैं, परमात्मा पीला पीतांबर धारण करते हैं, हाथ में बांसुरी पकड़ते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं और वैजयंती माला धारण करते हैं, नूपुर धारण करते हैं। ऐसे परमात्मा का वर्णन हमने सुना हुआ है और परमात्मा का वर्णन सुनने के पश्चात जब हमें कहा जाता है कि उस परमात्मा को ध्याओ, परमात्मा का ध्यान करो, तो हमसे नहीं होता। सुनने के पश्चात, अध्ययन करने के पश्चात भी हम सगुण साकार का ध्यान नहीं लगा पाते। कितनी कठिनाई हमें लगती है। लेकिन जब हम आपको निवेदन करें कि अब निर्गुण निराकार की उपासना करो, निर्गुण निराकार का ध्यान करो, तो आप कैसे करोगे? अर्थात बहुत क्लेश, बहुत कष्ट उसमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जो साधक निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उन्हें बहुत कष्ट प्राप्त होते हैं, बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि साकार व्यक्ति के द्वारा, व्यक्त हुए व्यक्ति के द्वारा, देह को धारण किए हुए व्यक्ति के द्वारा अव्यक्त को कैसे ध्याया जा सकता है, अव्यक्त को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। क्योंकि सगुण साकार की भक्ति करना सरल है, निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करना
बहुत कठिन होता है। जैसे आज के समय में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि जो भक्त निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, या संप्रदाय हम ऐसे ले लें कि जो संप्रदाय निर्गुण निराकार की उपासना करने में लगे हुए हैं, तो वहां पर क्या है कि उस तत्व को ध्याना है जिस तत्व को कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसे उसमें बहुत सारी कठिनाई प्रतीत होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, सगुण साकार की भक्ति करना श्रेयस्कर है, तो तुम सगुण साकार की अर्थात मेरी भक्ति करो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, तू परंतु ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे पारायण होकर अनन्य प्रकार से योगेन योग संबंध से माम एव ध्यायन्त, मेरा ही ध्यान करते हैं और मेरी ही उपासना करते हैं, वह श्रेष्ठ हैं। अर्थात हे अर्जुन, जो भक्त मुझ सगुण साकार को देखकर संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मेरे परायण होकर अनन्य गति से मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय होते हैं और वो वह भक्त मुझे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सगुण साकार की भक्ति करनी चाहिए, इस प्रकार निवेदन करते हैं। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, मयि आवेशित चेतसाम, मुझ में आविष्ट चित्त वाले, मुझ में अपने मन को लगाने वाले, तेषाम उन भक्तों का, अहम मृत्यु संसार सागरात्, मैं संसार रूपी मृत्यु से, संसार रूपी सागर से, नचिरात समुद्धरता भवामी, मृत्यु रूपी संसार से उन भक्तों को शीघ्र ही तार देता हूं, शीघ्र ही उनका उद्धार कर देता हूं। इस प्रकार परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त संपूर्ण कर्मों का परित्याग करके, संपूर्ण कर्मों को मेरे में लगाकर जो मेरे पारायण हो जाते हैं, अनन्य गति से मेरी भक्ति करते हैं और मेरा ध्यान धारणा करते हैं, उन भक्तों को मैं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूं, उनको मैं तार देता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। क्योंकि जो जीवात्मा नदी को पार करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए साकार नौका के अंदर बैठ जाता है, वह उस समुद्र को अवश्य पार कर जाता है। और जो साधक मन में बैठकर विचार करता रहेगा मानसिक कि मैंने ऐसी ऐसी नौका बनाई, मैं उसमें बैठ गया, मैं पार हो जाऊंगा, उसके लिए उस संसार सागर को, उस समुद्र को पार करना बहुत कठिन है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए निवेदन करते हैं कि हे भक्तों, सगुण साकार की उपासना करो। क्योंकि ये संसार रूपी सागर कैसे है? मृत्यु, इसके पहले टोक पर भी मृत्यु है और दूसरे टोक पर भी मृत्यु ही है। इसलिए
इससे पार होने के लिए सगुण साकार की जो उपासना है वो करनी ही पड़ेगी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मयि मन आधस्व, मुझ में मन को स्थापन कर, और मयि एव बुद्धि निवेश्य, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। अतः ऊर्ध्वम मयि, इसके बाद तू मयि मुझ में ही निवसिष्यसि, निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, सभी बातों को छोड़कर तू सबसे पहले क्या कर, अपने मन को मेरे में लगा ले। मेरे में अर्थात सगुण साकार के अंदर, अवतारी ईश्वर अवतार के अंदर अपने मन को, जो भी अवतार हमारे समक्ष हैं, उस अवतार के अंदर अपने मन को तू अच्छी तरह से लगा ले। उसके पश्चात मयि एव बुद्धि निवेशय, उसके पश्चात क्या है, अपनी बुद्धि को मेरे अंदर लगा ले। अपनी बुद्धि को मेरे में लगाकर, मन को मेरे में लगाकर, अपनी बुद्धि को भी मेरे में लगाकर, इसके बाद क्या होगा, तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। अतः ऊर्ध्वम मयि, मुझ में ही निवास करेगा, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए केवल दो ही बातें मैं तुझसे चाहता हूं। वो दो बातें क्या हैं, एक मन और बुद्धि। इन दोनों से मेरा अच्छी तरह से ध्यान कर ले, सगुण साकार का ध्यान कर ले, फिर क्या होगा, तो निर्गुण निराकार को आराम से प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योग युक्तेन ततो अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं, अथ चित्तम मयि स्थिरम, अगर तू मन को मुझ में स्थिरम अचल भाव से समाधातुम स्थिर करने में न शक्नोषि, अपने आप को समर्थ नहीं मानता है, यदि तू अपने मन को स्थिर करके मेरे में समर्पण नहीं कर सकता है, यदि तुझे लगता है कि मैं अपने मन को परमात्मा में स्थिर नहीं कर सकता हूं, तो हे धनंजय, अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति करने की इच्छा कर। हे अर्जुन, मैंने तुझे बतलाया कि अपना मन अचल भाव से मेरे में लगा, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा, तो तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मैंने तुझे बतलाया। किंतु यदि तुझे ऐसा लगता है कि ये मन बहुत चंचल है, क्योंकि अर्जुन ने पीछे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन किया था कि हे केशव, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलव दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरीव सुदुष्करम, कि हे केशव, ये मन बहुत चंचल है, मैं हवा को वश में कर सकता हूं, वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन इस मन को मैं वशीभूत नहीं कर सकता हूं, ऐसा तुमने निवेदन किया था। तो यदि तुझे लगता है कि मैं अपने मन को परमात्मा में स्थिर नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा, तो क्या कर हे धनंजय, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास और योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अंदर से अपने मन को बार बार बोलो कि मैंने परमात्मा को प्राप्त करना है, मैंने परमात्मा को प्राप्त करना है, मैंने भगवान को प्राप्त करना है, मैंने परमात्मा के दर्शन करने हैं। ऐसे
बार बार अभ्यास, बार बार रटना, बार बार प्रैक्टिस करना कि मैंने परमात्मा को प्राप्त करना है, मैंने परमात्मा को प्राप्त करना है, इतना शुरू कर। यदि मन तू मेरे में नहीं लगा सकता है, ऐसा भगवान जी अर्जुन को बतलाते हैं। अभ्यासे अप्यस्मर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अभ्यासे अप्य असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। परमात्मा अर्जुन से पुनः निवेदन करते हैं, हे अर्जुन, अभ्यासे अपि असमर्थ, अगर तू अभ्यास योग करने में भी असमर्थ है तो असि मत कर्म परम, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, कि जो भी कर्म करता है वो मुझे आगे रखकर कर्म कर। ऐसा कर, मान ले कि तेरे द्वारा अपना मन मेरे में नहीं लगाया जा रहा, तेरे से नहीं होता, फिर तेरे से अभ्यास योग भी नहीं हो रहा, तो तू क्या कर, तीसरा कार्य मैं तुझे बतलाता हूं। तू जितने भी कर्म करता है वो कर्म कैसे है, मेरे लिए कर, मेरे पारायण होकर कर्म कर। ये तीसरा स्टेप परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। भव हो जा, अर्थात मेरे लिए कर्म पारायण हो जा, जो भी कर्म तू करे वो मेरे अर्पण करते जा, ऐसा परमात्मा निवेदन करते हैं। मदर्थम, मेरे लिए कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम् अवाप्स्यसि, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। कि हे अर्जुन, यदि तूने संपूर्ण कर्म मेरे अर्पण कर दिए, मुझे मुख्य रूप में आगे रखकर यदि तूने काम करना आरंभ कर लिया, तो तू ऐसे कर्मों को करते हुए मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें भी संदेह नहीं। परमात्मा ने पहली बात क्या बताई कि अपना मन स्थिर करके मेरे में लगा। यदि मन नहीं लगता तो अभ्यास और योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की अंदर से इच्छा कर। यदि ये भी नहीं होता तो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करते जा, मेरे पारायण होकर कर्म करते जा, तो निसंदेह तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान जी अब बहुत सरल और सुलभ जो मार्ग है वो बतला रहे हैं। पहले परमात्मा ने बहुत कठिन मार्ग बतलाए, अब परमात्मा कैसे हैं, सुलभता की तरफ आ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करो, ये नहीं होता तो ये कर लो, ये नहीं होता तो ये कर लो, ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। अथैतप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलस्त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथैतत् अप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलस्त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अतः अगर मत योगम, मेरे योग समता योग के आश्रित हुए तू, एतत्, इस पूर्व श्लोकों में जो मैंने कहा है तुझे, पूर्व श्लोकों में कहे गए साधन को अपि कर्तुम अशक्त, इन तीनों साधनों को भी तू नहीं कर सकता है, इनको करने में तू असमर्थ है। अपने आप को तुझे लगता है कि मैं तीनों के तीनों काम नहीं कर सकता हूं, तो ततः तो यतात्मवान्, मन इंद्रियों को वश में करके सर्व कर्म फल त्यागम, संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। हे अर्जुन, यदि तुझे ऐसा लगता है कि मैं ना तो अपना मन परमात्मा में लगा सकता हूं, ना ही अंदर से परमात्मा को प्राप्त करने का अभ्यास कर सकता हूं, और ना ही संपूर्ण कर्म परमात्मा को आगे रख के कर सकता हूं, मैं इन सभी कार्यों के अंदर अशक्य हूं, असमर्थ हूं, यदि तुझे ऐसा लगता है तो तू अब क्या कर कि अपनी मन और इंद्रियों को वश में करके कर्म कर, और कर्म करते हुए
कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर दे कि मुझे ये काम करने से ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी, इस हेतु से कर्म तूने नहीं करने। केवल कर्तव्य भाव को आगे रखते हुए अपनी मन और इंद्रियों को वश में करते हुए परमात्मा की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते जा। तो ऐसा करने से भी क्या है, तो मुझे प्राप्त हो सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और सरल और सुलभ उपाय यहाँ पर बताते हैं। मन इंद्रियों को प्रत्येक जगह पर वश में करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मन को परमात्मा में लगाना है, उसमें भी मन को वशीकरण करना पड़ेगा। द्वितीय, अंदर से परमात्मा को बार बार याद करना, परमात्मा की इच्छा करना, इसमें भी मन को वश में करना पड़ेगा, इंद्रियों को भी वश में करना पड़ेगा। तृतीय, जो साधन परमात्मा ने बतलाया कि जो परमात्मा है, परमात्मा के पारायण होकर कर्म करना, उसमें भी परमात्मा को ध्याने के लिए मन और इंद्रियों को वशीकरण करना ही पड़ेगा, और चौथे साधन में भी करना ही पड़ेगा। तो परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन और इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग कर दे, तो ऐसा करने से तू मुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलस्त्यागं त्यागात् शान्ति निरन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलस्त्याग त्यागात् शान्ति निरंतरम। परमात्मा, अब जो परमात्मा ने 4 साधन बतलाए पिछले श्लोकों के अंदर, तो इनमें से कोई साधन बहुत बड़ा होगा, कोई साधन छोटा होगा, ऐसा प्रकार घटित हो सकता है। इसके विषय में परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयो, अभ्यास करने की अपेक्षा जो ज्ञान होता है वह श्रेयस्कर है, वो बड़ा है, उत्तम है। ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, शास्त्रों के ज्ञान से ध्यान करना श्रेष्ठ है। शास्त्रों का ध्यान पठन इत्यादि करने से ध्यान करना श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फलस्त्याग, और ध्यान करने से कर्मों के फल को त्यागना यह श्रेयस्कर कहा जाता है ही, क्योंकि त्यागात् शांति निरंतरम, क्योंकि त्याग करने से तत्काल ही परम शांति मिल जाती है, ऐसा सिद्धांत है। परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवत अर्पण कर्म करने का योग, कर्मों के फल को त्यागने का योग, ये परमात्मा ने जो बतलाया है, इनमें से जो त्याग परमात्मा ने बतलाया कि सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दे, ये त्याग सब में से श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग करने से क्या है, तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है, उसी समय शांति मिल जाती है। इसीलिए हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों के फलों को त्याग दे। क्योंकि अक्सर व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी बड़ी संपत्ति होगी, जितना द्रव्य होगा, जितने उसके साथ लोगों का संबंध होगा, उतना वो व्यक्ति दुखी रहता है। अक्सर हम लोग इस तत्व को देखते हैं किंतु समझ नहीं पाते। जितना संग्रह होगा उतना दुख होगा। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी है कि बड़े बड़े जो अभिनेता इत्यादि हैं, बड़े बड़े जो कलाकार इत्यादि हैं, सब कुछ होने के बावजूद आत्मघात कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हम इन 2 दिनों में सुन रहे हैं। उसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर सबसे बड़ा इस सुसाइड का जो कारण है वो कारण बतलाते हैं। क्योंकि परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं, जितनी भौतिक वस्तुएं जीवात्मा के पास होगी उतना वो डिप्रेशन में रहेगा, उतना वो दुखी रहेगा। और जिस साधक के पास भौतिक वस्तुओं का अभाव होगा, जिसने त्याग कर दिया,
भौतिक पदार्थों का त्याग कर दिया जिस जीवात्मा ने, उसे तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है और वो साधक कभी आत्मघात नहीं करेगा, कभी सुसाइड नहीं करेगा। सुसाइड करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जीवात्मा कर्म करता है। वह कर्म क्यों करता है? फल की इच्छा से। मैं ऐसा ऐसा कर्म करूंगा और इस कर्म को करने से मुझे ये फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो परमात्मा क्या कहते हैं? इसके विपरीत आचरण करो, कर्म करो, किंतु कर्म के फल की इच्छा बिल्कुल मत करो, त्याग दो। अपने कर्म को कर्तव्य भाव से करो कि मेरा ये कर्तव्य कर्म है, मुझे करना ही है, इसके फल स्वरूप मुझे कुछ भी प्राप्त हो जाए, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं। अभ्यास करना, स्टडी करना मेरा कर्तव्य कर्म है। मुझे इसके फल स्वरूप 90% नंबर मिले, मुझे डिग्री मिले, कोई मुझे प्राइज मिले, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा कर्तव्य कर्म क्या है? अभ्यास करना। उसका फल क्या मिलेगा? उस फल को पहले ही त्याग दो, तो क्या होगा? आप कभी दुखी नहीं होगे। दुखी कौन होता है? जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती, जो काम करता है किसी इच्छा को लेकर और इच्छा को लेकर काम किया, कार्य किया, लेकिन वो बात पूरी नहीं हुई, और जब बात पूरी नहीं हुई तो जीवात्मा दुखी होता है, और जब जीवात्मा दुखी होता है और अपने दुख को किसी को बतलाता नहीं है तो वो जीवात्मा फिर आत्मघात करने की तरफ जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करो, अध्यात्म का अध्ययन करो, तुम कभी दुख को प्राप्त नहीं होगे, तुम कभी डिप्रेशन को प्राप्त नहीं होगे, तुम कभी सुसाइड नहीं करोगे, क्योंकि परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता के अंदर प्रत्येक बात का, प्रत्येक दुख का निवारण करते हैं। और यहां पर भी परमात्मा ने निवारण क्या किया? त्यागात शांति निरंतरम। जब जीवात्मा त्याग कर देता है उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है, और जब तक जीवात्मा त्याग नहीं करता उसे शांति प्राप्त नहीं होती। जितनी भौतिक वस्तुओं का संग्रह हम करते रहेंगे हमारी चिंता बढ़ती रहेगी, जितने भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करते रहेंगे हमारी चिंता बढ़ती रहेगी, और जितने भौतिक पदार्थों से हम दूर होते जाएंगे हमारी चिंता कम होती जाएगी। ऐसा भगवान जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। इसलिए उतना ही संग्रह करो जितनी आवश्यकता है, उतना ही खाओ जितना पचा सको, उसके अतिरिक्त जितने मर्जी भोग पदार्थ आपको प्राप्त हो जाएं उनका परित्याग करते रहो। और जब परित्याग करने की रीत आपको समझ आ जाएगी, जब आपको सिद्धांत समझ आ जाएगा कि त्याग करने में ही शांति है, तो आप जब त्याग करोगे तो आपको अंदर से एक ऐसी शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ कुछ हुआ। जैसे एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा कि जब किसी एक व्यक्ति को भूख लगी हुई होती है और वो व्यक्ति हमारे समक्ष आकर निवेदन करता है कि मुझे भूख लगी है, और हम उसे कुछ खाने के लिए दे देते हैं, तो खाने के लिए देने के पश्चात क्या है? हमें अंदर से एक शांति प्रतीत होती है, अंदर से एक हल्कापन महसूस होता है। वो क्यों? क्योंकि हमने त्याग किया, हमने उस पैसे का त्याग किया जो हमने किसी को दिया, उस अन्न का त्याग किया जो हमने किसी को दिया। तो यही बात परमात्मा निवेदन करते हैं कि त्याग के अंदर शांति है। यदि परम शांति चाहते हो, इस संसार में रहते हुए शांति चाहते हो, तो धीरे धीरे भौतिकवाद का त्याग करके अध्यात्मवाद की तरफ चलो। और दूसरी बात, जितने भी लोग आत्मघात करते हैं वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से कोसों दूर हैं। जो साधक अध्यात्म में रहता है वो कभी भी सुसाइड नहीं करता, कभी आत्मघात नहीं करेगा। क्या कभी सुना कि किसी संत ने फांसी लगाकर अपना आत्मघात कर लिया? क्या कभी सुना किसी संत ने 10वीं मंजिल से नीचे गिरकर अपना आत्मघात कर लिया? क्या कभी सुना कि किसी संत ने ओवरडोज ले लिया, इंजेक्शन लगाकर अपना आत्मघात कर लिया? क्या कभी सुना? आज तक
किसी ने भी नहीं सुना होगा, ऐसा मैं यहां पर आपको बोल सकता हूं। और क्या सुना होगा कि जो भौतिकवाद की तरफ अग्रसर रहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े साधनों के अंदर रहते हैं, बहुत द्रव्य संपन्न व्यक्ति हैं, उन्होंने आत्मघात किया, हमने बहुत बार सुना हुआ है। इसीलिए परमात्मा निवेदन करते हैं, त्यागात शांति निरंतरम, त्याग करो, शांति प्राप्त हो जाएगी और कभी सुसाइड की तरफ नहीं जाओगी। ये परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी, संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यार्पित मनोर्बुद्धिर् यो मद्भक्त स मे प्रिय। अब परमात्मा के भक्त कैसे होते हैं, किस प्रकार के भक्त परमात्मा को प्रिय होते हैं, भक्तों में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, इस विषय में परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं, बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, च और मैत्र मित्रता का भाव रखने वाला, च करुण अर्थात दयालु, एव भी और निर्मम ममता से रहित, निरहंकार अहंकार से रहित, सुख दुख, सुख और दुख की प्राप्ति में सम रहने वाला, क्षमी क्षमाशील साधक, सततम संतुष्ट निरंतर संतुष्ट रहने वाला योगी, यतात्मा शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मई मुझ में अर्पित मन और बुद्धि, जिसने अपनी मन और बुद्धि को मेरे में अर्पित कर दिया हुआ है, ऐसा साधक, यह मद भक्त, ऐसा साधक मेरा भक्त होता है, स में प्रिय, और वह भक्त मुझे प्रिय भी होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। तो भक्तों के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन गुणों का वर्णन परमात्मा यहां पर करते हैं। सबसे पहले सर्वभूतानां अद्वेष्टा, कि सब भूत प्राणियों से द्वेष न करने वाला। कोई उन्नति की चरम सीमाओं पर चढ़ रहा है या कोई बहुत नीचे गिर रहा है, किसी भी साधक के अंदर, भूत प्राणी के अंदर जो द्वेष नहीं करता है, वो परमात्मा का भक्त। मैत्र, जिसके अंदर मित्रता का भाव होता है, वह भक्त परमात्मा को प्रिय है। जो भक्त दयालुता के भाव से भरा हुआ है, निर्मम, सब भूत प्राणियों में वो दयालुता का भाव रखते हुए भी कैसे है, ममता रहित, वो ममता नहीं रखता। निरहंकार, जो बिल्कुल अहंकार से रहित हो चुका हुआ है, जिसके मन में किंचित मात्र भी अहंकार नहीं है, और जो सुख और दुख के अंदर समभाव में रहता है। सुख आ जाए तब भी विचलित नहीं होता, दुख आ जाए तब भी विचलित नहीं होता। ऐसा साधक क्षमाशील, जो प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा करने का हौसला रखता है, ऐसा साधक संतुष्ट सततम योगी, जो प्रत्येक स्थिति के अंदर संतुष्ट रहता है, समसमान रहता है, ऐसा योगी, जिसने अपने मन को वश में किया हुआ है, जिसने दृढ़ निश्चय किया हुआ है, और जिसने अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया हुआ है। ऐसे लक्षणों से युक्त भक्त परमात्मा का भक्त होता है, और ऐसे भक्त को परमात्मा प्रेम करते हैं, परमात्मा को ऐसा भक्त प्रिय होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को भक्तों के जो लक्षण है और भक्तों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन गुणों का वर्णन परमात्मा यहां पर करते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको
लोकानो द्विजते च यः हर्षामहर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, यस्मात् लोकः न उद्विजते, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता, जिस साधक से कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता। और यह लोकात् न उद्विजते, जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, कष्टित नहीं होता। जो यह हर्षाम हर्ष भयोद्वेगेर, जो हर्ष के अंदर महर्ष अमहर्ष के अंदर अर्थात ईर्ष्या से के अंदर भय और उद्वेग से जो हलचल होती है, उस हलचल से जो रहित हो चुका हुआ है, स में प्रिय, वह भक्त मेरा प्रिय भक्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात वह भक्त कैसे है? जिस भक्त से कोई भी दुखी नहीं होता, ऐसा। लेकिन हम तो संसार में देखते हैं कि भक्त सरल स्वभाव से अपना आचरण करता है, अपना भजन कीर्तन करता है, लेकिन लोग तो भक्त से दुखी हो जाते हैं। ये तो 24 घंटे भजन करता है, क्यों करता है? और परमात्मा निवेदन करते हैं कि जिस भक्त से कोई भी उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, तो क्या समझे? यहां पर यही समझे कि जो साधक भक्त की भक्ति से उद्विग्न हो जाते हैं, वह अपने स्वभाव के मारे हुए हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि किसी भी अच्छी बात को देखकर वो दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे भक्तों को छोड़ देना चाहिए, साइड पे कर देना चाहिए। तो परमात्मा निवेदन करते हैं, जिस भक्त से, जो सच्चे भक्त होते हैं, वो कभी उद्विग्न नहीं होते, और जो स्वयं भी दूसरे की क्रिया से उद्विग्न नहीं होता। क्योंकि अक्सर क्या है, हम भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं। दुखी क्यों होते हैं? कि भाई इसने तो इतनी इतनी मालाएं कर ली, इसने तो सन्यास ले लिया, इसने तो इतना इतना अन्नदान कर दिया, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। हम उसकी अच्छाई से दुखी हो जाते हैं। तो जो भक्त होता है वो दुखी कभी नहीं होता। हाँ, इस भाव से अवश्य दुखी होगा कि हे प्रभु, ये आपका भक्त कितना अच्छा है, ये आपका भक्त, इसके ऊपर आपकी कितनी कृपा है, ये इतनी इतनी क्रियाएं करता है, और मैं देखो कैसा अभागा हूं, मैं आपकी क्रिया नहीं कर पा रहा हूं। इस भाव से अवश्य दुखी होगा। तो परमात्मा निवेदन करते हैं कि जो स्वयं भी किसी भूत प्राणी को देखकर उद्विग्न नहीं करता, जो साधक हर्ष के अंदर और ईर्ष्या के अंदर कभी भी भय और उद्वेजित अर्थात विचलित नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है और ऐसा भक्त बनना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो इसे हम ऐसा समझ सकें कि जैसे हिरण, मछली और सज्जन जो होते हैं, ये क्रमशः कैसे हैं? संतोष पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो हिरण होता है वो व्याध के द्वारा मारा जाता है, मछली मछुआरे के द्वारा मारी जाती है, और जो सज्जन होते हैं वो दुष्ट लोगों के द्वारा मारे जाते हैं बिना कारण से ही। ऐसा भर्तृहरि नीति शतक के अंदर बतलाते हैं कि जैसे जो हिरण है, मछली है और संत हैं, इन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन दुष्टों के कारण ये अपने आप मारे जाते हैं। ऐसे ही जो संत जन होते हैं वो भी दुष्टों के द्वारा मारे जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। किंतु परमात्मा यहाँ पर सम होने का निवेदन करते हैं कि यदि ऐसे कुछ लोग तुम्हारे समक्ष आ जाएं, तुम्हें दुखी करें, तो उनसे विभाग कर लेना चाहिए, उनको छोड़कर साइड पर हो जाओ, ऐसा भगवान जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। हे अर्जुन, यह अनपेक्ष,
जो भक्त अनपेक्ष हो जाता है, आवश्यकता से रहित हो जाता है, शुचि अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है, दक्ष चतुर हो जाता है, उदासीन भूत प्राणियों से संसारिक वस्तुओं से उदासीन हो जाता है, गतव्यतः व्यथा से रहित हो जाता है, सर्वारंभ परित्यागी सभी कार्यों को आरंभ करने का परित्यागी हो जाता है। अर्थात नए नए कार्यों को मैं शुरू करूं, इन कार्यों से मुझे ऐसी ऐसी बात प्राप्त हो जाएगी, इन सभी कार्यों के आरंभ से और अंत से और मध्य से रहित हो जाता है, सर्वथा त्यागी हो जाता है। स मद्भक्तः, वह मेरा भक्त होता है और ऐसा भक्त ही मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जिस भक्त के मन में ये भाव पैदा हो जाए आवश्यकता का कि मुझे किसी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे पास है मैं संतोष से रह रहा हूं, ऐसा भाव जिस भक्त के मन में आ जाता है। और शुचि, जो भक्त बाहर से तो शुद्ध है ही है, अंदर से भी जो शुद्ध हो चुका है, जो अंदर से भी पवित्र हो चुका है, अंदर से भी जिसके मन में पाप नहीं आता है, ऐसा भक्त जो चतुर है, उदासीन है, संसारिक पदार्थों से उदासीन हो चुका है, जो संसार के द्वारा दुख दिए जाने पर भी व्यतीत नहीं होता है, ऐसा भक्त सर्वारंभ परित्यागी सभी कार्यों का आरंभ का जिसने त्याग कर दिया हुआ है, जो बार बार उछलता नहीं है कि मैं ऐसा शुभ काम करूं, लोग मुझे ऐसा ऐसा बोलेंगे, ऐसे संपूर्ण कर्मों का जिसने त्याग कर दिया हुआ है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, अर्जुन, यह न हृष्यति, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न कभी द्वेष करता है, न शोचती, न ही कभी शोक करता है, न कांक्षती और न ही कभी कामना करता है, ऐसा भक्त जो शुभाशुभ परित्यागी, जिसने शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग कर दिया हुआ है, जो शुभ और अशुभ कर्मों से बहुत ऊपर उठ चुका हुआ है, ऐसा राग द्वेष रहित जो भक्त है, स वह भक्तिमान, वह भक्तिमान मनुष्य में प्रिय, वह मुझे प्रिय होता है। हे अर्जुन, जिस भक्त के अंदर ऐसे लक्षण आ जाते हैं, जो सम समान हो जाता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। लक्षण क्या है? जो कभी प्रसन्न नहीं होता, जो कभी दुखी नहीं होता, द्वेष नहीं करता, जो कभी शोक नहीं करता, कभी कामना नहीं करता, और शुभ अशुभ कर्मों से जो बहुत ऊपर उठ चुका हुआ है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तात्पर्यार्थ, जो बिल्कुल समसमान हो चुका है, जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है। दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि समसमान हो चुकी है, उसे सांसारिक बातों का उसके ऊपर असर ही नहीं होता। उस भक्त के ऊपर किसी ने उसे अच्छा कोई पदार्थ दे दिया, उसका सम्मान कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं, किसी ने गाली गलौज कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं, ऐसा वो समसमान हो चुका है और ऐसा भक्त परमात्मा को प्रिय होता है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्
अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को कैसे भक्त प्रिय हैं, इस विषय में भगवान जी निवेदन करते हैं। शत्रु च मित्रे, तथा जो शत्रु और मित्र में तथा मानापमानयो, मान अपमान में सम रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत उष्ण सुख और दुख के अंदर जो समान रहता है। च संग विवर्जित, जिसने आसक्ति का परित्याग कर दिया हुआ है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, जो निंदा के अंदर और स्तुति के अंदर सममान रहता है, जिसकी दृष्टि में निंदा और स्तुति एक जैसी है। मौनी, जो मननशील होता है। येन केनचित, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने से संतुष्ट, वह संतुष्ट रहता है। अनिकेत, जिस स्थान में रहता है उस स्थान में भी जिसकी आसक्ति नहीं है। स्थिरमति, जिसकी मति स्थिर हो चुकी है। भक्तिमान नरः, ऐसा भक्ति से युक्त साधक में प्रिय, मुझे प्रिय होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। वो साधक कैसा है? शत्रु च मित्रे च, शत्रु हो या मित्र हो, कोई भी उसके सामने आ जाए वो समभाव से व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं कि ये मेरा मित्र है, इसे चाय पानी पूछो, ये शत्रु है, इसे चाय पानी नहीं पूछना, ऐसा नहीं। तो सबके साथ सामान्य व्यवहार। तथा मानापमानयो, मान के अंदर अपमान के अंदर जो सम रहता है। किसी ने मान परक स्तुति परक शब्द बोल दिए तो अंदर से गदगद हो उठना, किसी ने अपमान कर दिया, गाली गलोच कर दिए, अपशब्द कह दिए तो अंदर से दुखी हो जाना, भक्त के ऐसे लक्षण नहीं। भक्त कैसा है? मान अपमानयो सम, मान कर दिया तो भी जय श्री कृष्ण, अपमान कर दिया तो भी जय श्री कृष्ण, हमारे ऊपर कोई असर नहीं, ऐसा भक्त। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत अर्थात सर्दी हो, उष्ण अर्थात गर्मी हो, अर्थात अनुकूल समय हो या प्रतिकूल समय आ जाए, सुख आ जाए या दुख आ जाए, उसके अंदर भक्त कैसा है? समभाव के अंदर रहता है, समान भाव के अंदर। जो संग विवर्जित, आसक्ति से रहित होकर, किसी भी प्राणी पदार्थ के अंदर उस भक्त की आसक्ति नहीं रह जाती। आसक्ति अर्थात कि जैसे ये मेरा घर है, ये मेरे वस्त्र है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, इस भाव से वो साधक रहित हो जाता है। तुल्य निंदा स्तुतिर, निंदा हो जाए स्तुति हो जाए उसमें तुल्य रहता है। मौनी, और प्रत्येक क्षण मनन करता रहता है। येन केनचित, शरीर का निर्वाह जिस किसी भी प्रकार से हो रहा हो उसमें संतुष्ट रहता है कि हे प्रभु, जिस भाव के अंदर मुझे रख दिया मुझे संतोष है। मुझे यदि घास फूस के घर में भी रख दिया तब भी मुझे संतोष है, यदि मुझे बहुत बड़े बंगले में रख दिया तब भी मुझे संतोष है। ऐसा भक्त जब मन में विचार करता है। अनिकेत, अनिकेत अर्थात जिस निवास स्थान के अंदर रहता है उसमें भी संतोष से रहता है। अनिकेत अर्थात जिसका कोई घर नहीं होता, वो साधक जहां चला जाए वही उसका घर हो जाता है। ऐसे स्थिर मतिर, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला साधक भक्ति योगी कहा जाता है, भक्त कहा जाता है, और ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है। ऐसे भगवान जी यहां पर निवेदन करते हैं। ये तो धर्मयामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। ये तु धर्मयामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? हे अर्जुन, तू परंतु ये श्रद्धाना,
जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मत परमा मेरे पारायण हुए भक्ता भक्त होते हैं। इदम धर्मयामृतम, इस धर्ममय अमृत का यथा उत्तम, जैसे कहा गया हुआ है वैसे ही पर्युपास्ते भली भांति सेवन करते हैं। ते में अतीव प्रिय, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। सारी बातों को छोड़कर परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मेरे में श्रद्धा रखकर मेरे परायण होकर भक्त जैसा धर्ममय उपदेश किया हुआ है उस धर्ममय उपदेश का अनुसरण करते हैं, वे भक्त मुझे अतीव प्रिय हैं, वे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसा भगवान जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यहाँ पर सिद्ध भक्तों के 39 लक्षण यहाँ पर बतलाए हुए हैं। 39 प्रकार के लक्षण भक्त के अंदर होने चाहिए, ऐसा परमात्मा यहाँ पर बताते हैं। और ऐसे भक्त मुझे प्रिय भी होते हैं। तो ये ऐसा भक्ति योगी जो होता है उसके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं, ऐसा परमात्मा ने निवेदन किया। तो इस अध्याय के अंदर हमें बहुत सारी शिदोरी प्राप्त हो रही है, बहुत सारी खाने की वस्तुएं प्राप्त हुई, बहुत सारा अमृत हमें प्राप्त हुआ। तो इस अमृत को जो जीवात्मा अपने शरीर के अंदर, अपने जीवन के अंदर धारण कर लेता है तो उसे परमपिता परमेश्वर अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसा भक्तों की महिमा परक, भक्ति योग से परक ये हमारा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बतलाया गया श्री से संपन्न, ऐश्वर्य से संपन्न जिस श्रीमद्भगवद गीता से वेद उपनिषद सार ग्रहण करते हैं, जिसमें ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र भरा हुआ है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन के संवादात्मक श्रीमद्भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग नामक 12वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस अध्याय के अंदर 20 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक अर्जुन के द्वारा बोला गया है और 19 श्लोक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बोले गए हैं। इस श्लोक के अंदर हमें अनुष्टुप छंद प्राप्त होता है और 2 उवाच हमें प्राप्त होते हैं, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच हमें प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इस अध्याय में भक्ति योगी कैसा होता है उसके लक्षण बतलाए हुए हैं। तो कुछ संक्षेपात्मक भक्ति योगी के लक्षण मैं यहाँ पर बतलाना चाहूंगा कि सबसे पहले किसी भी प्राणी के विषय में अपने मन के अंदर द्वेष नहीं रखना, यह श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखाती है। ममता से रहित हो जाना श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखाती है। अंतःकरण की कठोरता को छोड़कर दयालुता के भाव को प्राप्त हो जाना श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखलाती है। प्राप्त सुख और दुख के अंदर समभाव में रहना यह श्रीमद्भगवद गीता हमें बतलाती है। क्षमाशील बनना, किसी भी स्थिति के अंदर अगले व्यक्ति को क्षमा करने का जो गुण उसे धारण करना श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखलाती है। प्रत्येक स्थिति के अंदर संतुष्ट रहना, सम रहना, ये भाव श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखलाती है। ज्ञान और प्रेम का महात्म्य हमारे जीवन में कितना है, ये श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखलाती है। अपनी मन बुद्धि और चित्त अहंकार को समभाव में रखना, इंद्रियों को अपने वशीकरण रखना, मन को परमात्मा में लगाना, बुद्धि को परमात्मा में लगाना समभाव से, यह श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखलाती है। दृढ़ व्रतधारी होना, यह श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखलाती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। संपूर्ण भूत प्राणियों से प्रेम भाव से रहना चाहिए, ये भाव श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखलाती है। ऐसे बहुत सारे भाव हमें श्रीमद्भगवद गीता सिखलाती है। जो जीवात्मा
अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़ ले, वो जीवात्मा अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करेगा, अच्छी तरह से अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करेगा। कभी भी गलत काम वो साधक नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस प्रकार भक्त के लक्षणों से भरा हुआ 12वां अध्याय, द्वादशो अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य सिद्धांतों को लेकर पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।